पीटीएम या पेरेंट्स टीचर मीटिंग, ये शब्द सुनने के बाद आपके मन में क्या विचार आते हैं? यही ना कि बच्चे का रिपोर्ट कार्ड, इधर पेरेंट्स की बच्चे के प्रति बहुत सारी शिकायत, इधर टीचर की बच्चे के प्रति बहुत सारी शिकायत, और इन दोनों शिकायतों के बीच में पिसता एक विद्यार्थी। यही कारण है शायद कि विद्यार्थी अनेक बार अपने पेरेंट्स को बताते ही नहीं है कि उनके स्कूल में पीटीएम होने वाली है, और कई बार पेरेंट्स भी इस चिक-चिक और शिकायतों से बचने के लिए पीटीएम में जाने से बचते हैं। नमस्कार मित्रों, आज हम बात करेंगे पीटीएम के विषय में। अगर आपने मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो फौरन सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए। हम आज चर्चा करने वाले हैं पीटीएम के विषय में। जब मैंने पीटीएम को यूट्यूब पे सर्च करने की कोशिश की तो मेरे सामने आई सारी नेगेटिव वीडियोस, चाहे वो हर्ष बेनीवाल की वीडियो हो या फिर वो मृदुल की वीडियो हो। हर वीडियो पे 40-40 मिलियन सब्सक्राइबर थे और वीडियो पूरी तरह से नेगेटिव। पीटीएम को ऐसे दिखाया गया है जैसे पीटीएम ना हो बल्कि कोई ऐसी योजना हो जिसमें विद्यार्थी को प्रताड़ित और उत्पीड़न करने की योजना बनाई जा रही हो। लेकिन प्रिय अभिभावकों और विद्यार्थियों, में आपको एक बात बता देना चाहता हूं कि एनसीटीई ने, सीबीएसई ने और तमाम शिक्षाविदों ने क्या पीटीएम इसीलिए बनाई थी कि वहां सिर्फ बच्चों को ह्यूमिलेट किया जाए, बच्चों को परेशान किया जाए, बच्चों का उत्पीड़न किया? बिल्कुल नहीं। असल में पीटीएम का उद्देश्य क्या है? पीटीएम का उद्देश्य होता है विद्यार्थी के ओवरऑल डेवलपमेंट के विषय में चर्चा करना। देखिए, जब कोई शिक्षक एक विद्यार्थी को पढ़ाता है तो उसके लिए यह जानना बेहद जरूरी हो जाता है कि परिणाम आने के बाद उसको एनालाइज कैसे किया जाए, उसका विश्लेषण कैसे किया जाए। और रिजल्ट को एनालाइज करने के लिए सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण होता है विद्यार्थी के घर की दिनचर्या। वो घर पे आखिरकार क्या क्या करता है। अगर वो दिनचर्या एक शिक्षक को पता चल जाए तो निश्चित रूप से विद्यार्थी के भविष्य को संवारने में, उसके एजुकेशनल स्टेटस को ऊपर की ओर ले जाने में एक शिक्षक को बड़ी मदद मिलती है। वहीं दूसरी तरफ एक अभिभावक क्या चाहता है? अभिभावक सिर्फ अपने बच्चे का विकास चाहता है और बच्चे के विकास के लिए वो अपने बच्चे को बड़े से बड़े स्कूल में एडमिशन कराता है। और जब स्कूल में एडमिशन हो जाता है और कहीं ना कहीं जब विद्यार्थी की परफॉर्मेंस गिरने लगती है तो कई बार माता पिता भी पीटीएम में जाने से बचते हैं। लेकिन माफ कीजिएगा, पीटीएम में न जाकर आप अपने बच्चे के भविष्य को खतरे में डाल रहे हैं, संकट में डाल रहे हैं। एक अध्यापक जो बच्चे के रिजल्ट को एनालाइज करना चाहता है, उसको अच्छी शिक्षा देना चाहता है, उसके भविष्य को संवारना चाहता है, यदि आप उसके टीचर से नहीं मिलेंगे तो फिर आखिरकार कैसे उस टीचर को यह पता चलेगा कि इस बच्चे की दिनचर्या क्या है, ये कब पढ़ता है, कब उठता है, कब बैठता है, घर पर क्या क्या करता है, कितना टेलीविजन देखता है, कितना मोबाइल फोन यूज करता है, कितना खेलता है, किन किन दोस्तों के साथ खेलता है, कहाँ कोचिंग जाता है, ये सारी चीजें कैसे पता चलेंगी? और अभिभावकों की एक्सपेक्टेशन, सारी एक्सपेक्टेशन जुड़ी होती है एक शिक्षक से कि शिक्षक उसके बच्चे को ऊपर की ओर, बहुत ऊंचाइयों की ओर पहुंचा दे। लेकिन ये तभी संभव है जब पेरेंट्स प्रॉपर टीचर से मिलते रहे, क्लास टीचर से मिले, सब्जेक्ट टीचर से मिले। अभिभावकों से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं, ये निवेदन करना चाहता हूं कि जब भी आपके बच्चे के स्कूल में पीटीएम हो तो पीटीएम में जरूर जाइए, उनके क्लास टीचर से मिलिए, विद्यार्थी की पूरी दिनचर्या बताइए, स्कूल में उसका व्यवहार कैसा है अपने शिक्षक के प्रति, अपने साथ के विद्यार्थियों के प्रति, इस विषय में पूछिए और उस पर काम कीजिए। क्लास टीचर एक अध्यापक होने के साथ चाइल्ड साइकोलॉजिस्ट भी होता है। बीएड में चाइल्ड साइकोलॉजी पढ़ाई जाती है, पेडागोजी पढ़ाई जाती है, जिसमें टीचर को ये सिखाया जाता है कि एक विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए वो साइकोलॉजिकल क्या क्या प्रयास कर सकता है। उन्हीं प्रयासों में से एक है अभिभावकों से बच्चे की पृष्ठभूमि के बारे में जानना। तो अगर अभिभावक क्लास टीचर से नहीं मिलेंगे तो आखिरकार कैसे उसके टीचर को उसकी पृष्ठभूमि के बारे में पता चलेगा? तो मेरा निवेदन है आप सभी से कि जब भी आपके स्कूल में आपके विद्यार्थी, आपके पाले, आपके बच्चे की पीटीएम हो तो जरूर जाइए। हो सकता है कि आपको एक दिन का काम छोड़ना पड़े, अपना व्यापार आपका एक दिन के लिए प्रभावित हो जाए, हो सकता है आपको अपनी जॉब से एक दिन की छुट्टी लेनी पड़े, लेकिन अगर आप
अपने बेटे अपनी बेटी का भविष्य संवारना चाहते हैं तो सिर्फ एक दिन के कुछ घंटे उसकी पीटीएम में शामिल ज़रूर होइए। और मैं साथ में निवेदन करूंगा उन माताओं से भी कि कई बार वो ये सोचती हैं कि इंग्लिश मीडियम स्कूल में पीटीएम है तो पता नहीं क्या क्या सामने आएगा, क्या क्या टीचर से पूछना चाहिए। आप फिर भी जाइए, आप कुछ जानती हो या ना जानती हो, लेकिन फिर भी पीटीएम में जाइए। अगर आप अपने बच्चे के भविष्य को संवारना चाहते हैं तो पीटीएम को बिल्कुल भी मिस कीजिए, पीटीएम में ज़रूर जाइए। पीटीएम बच्चे की भविष्य को संवारने के लिए है। और पीटीएम को लेकर अगर आपके मन में किसी प्रकार की नकारात्मक भावना है तो उसको पूरी तरह से मन में से निकाल दीजिए, क्योंकि पीटीएम आपके भले के लिए है, आपके बुरे के लिए बिल्कुल नहीं। नमस्कार।